तो कहानी शुरू होती है। एलिशा अपने हस्बैंड और बेटी के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। माँ कोमा में थी, मगर एलिशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज है और यहाँ पर भी नहीं आना चाहती थी। जब अपनी माँ को देखती है तो कहती है, इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुमने इन्हें घर पर क्यों रखा है। उसकी बहन कहती है, हमारी माँ ने कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए हैं और साथ ही अपने बारे में भी लिखा है कि उनका इलाज घर पर ही होगा। एलिशा का ये मानना था कि उसकी माँ एक चुड़ैल थी जो काला जादू करती थी। एलिशा एक नर्स थी। अब इधर ही पास में इसको हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल गई थी। एलिशा की बहन बताती है कि हमारी माँ ने पिछले 3 सालों से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ रोती और चिल्लाती थी और अपने लिए मौत की बात करती थी। हम देखते हैं यहाँ पर आते ही एलिशा की बेटी नोरा को अजीब से सपने आने लगे थे। वो अपनी नानी के कमरे में है और उनके पास से एक लड़की उठ रही है। तभी नोरा की आँख खुल जाती है। जब सुबह को नोरा उठती है तो उसको घर में एक डॉग नजर आता है। वो उसका पीछा करती हुई एक कमरे में आ गई थी जिधर एक सिलाई मशीन और उधर ही उसको एक लॉकेट मिलता है जिस पर स्पाइडर बना हुआ था। ये उसको अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर नोरा के पीछे वो ही लड़की खड़ी थी जिसको इसने अपने सपने में देखा था, मगर वो उसको नहीं देख पाती और जब ये मुड़ती है तो सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगी थी। अब जिसके बाद खैर नोरा को पहले एलिशा स्कूल छोड़ती है और फिर खुद हॉस्पिटल चली जाती है, मगर इसका हस्बैंड घर पर अकेला था। वो इलेक्ट्रिशियन था जो घर पर रहकर छोटे मोटे काम करता था। अब वो तभी एक कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी थी जिसको काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको भी यकीन हो गया था कि एलिशा की माँ चुड़ैल थी जो काला जादू करती थी। जब ये उसकी माँ के कमरे में बैठा था तभी वो अपनी एक आँख खोलती है जिससे एलिशा का हस्बैंड डर गया था और कमरे से बाहर आ जाता है। अगले दिन इनके घर पर वकील आता है जो प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़कर सुनाता है कि एलिशा की माँ ने सारी जायदाद अपनी नवासी नोरा के नाम कर दी है। सब सुनकर बहुत हैरान थे और एलिशा की बहन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी नोरा अपनी नानी यानी कि एलिशा की माँ के पास जाती है और उनसे ऐसी बातें करने लगती है कि जैसे वो उसकी बातों का जवाब दे रही हो। तभी नोरा के डैड उधर आते हैं और आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब वहीं पर जो एलिशा के अंकल वकील के साथ आए हुए थे वो बताते हैं, तुम्हारी माँ कोई बुरी औरत नहीं थी बल्कि अपने हस्बैंड की मौत के वो कुछ पागल सी हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये सब शुरू कर दिया। और एलिशा तुम्हें तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात अच्छे नहीं है और नोरा जो अब जायदाद की वारिस बन चुकी है तुम्हारी बहुत मदद होगी। आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है। मगर एलिशा की बहन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नोरा अपने बाल काटकर उसी लॉकेट में रख लेती है। सुबह को ये जब स्कूल जाती है तो इसे वहाँ पर वो ही लड़की मिलती है जिसको इसने अपने सपने में देखा था। अब वो लड़की न जाने कहां से आई थी। ये उस लड़की से बातें करने लगती है क्योंकि स्कूल में इसका कोई दोस्त नहीं था। घर पर एलिशा की बहन उससे कल के लिए माफी मांगती है। तभी उन दोनों को चीखने की आवाज आती है जो नोरा की थी। वो अपनी नानी यानी कि एलिशा की माँ के कमरे में थी। अब एलिशा जल्दी से कुल्हाड़ी लाती है और दरवाजे को खोलकर अंदर आती है जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। नोरा पर उस कमरे में झूमर गिर जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब दोनों नोरा को दूसरे कमरे में लेकर जाती हैं तो एलिशा की बहन को नोरा के पास से वही लॉकेट मिलता है जो उनकी माँ का था। अब ये एलिशा से कहती है, तुम प्लीज अपनी बेटी पर नजर रखो। मुझे लगता है हमारी माँ नोरा को उसी शीशे के सामने लेकर जाना चाहती है। मगर एलिशा को कुछ याद नहीं था। अब उसकी बहन उसको याद करवाती है। कहती है, बचपन में जब उस रात हमारा कजन भी हमारे साथ था और उस रात वो मुझे और हमारे कजन को शीशे के सामने ले गई थी, तभी हम बूढ़े लगने लगे थे। ये सब बातें सुनकर एलिशा को गुस्सा आता है। अब वो अपनी माँ के कमरे में जाकर ऑक्सीजन बंद कर देती है। तभी उसकी बहन आकर उसे रोकती है और उसका हस्बैंड दोबारा से ऑक्सीजन मशीन को चला देता है। जिसके बाद अब ये सारे सामान को जला देते हैं जो काली जादू का था और नोरा इनको खिड़की से देख रही थी। अब जब ये सारा सामान जलाकर घर के अंदर वापिस आते हैं तो घर की लाइट बंद थी। नोरा एलिशा से पूछती है, आप लोग क्या जला रहे थे? वो कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फालतू सामान था। और वो अब अपनी बेटी को मना करती है, बेटा तुम अपनी नानी के कमरे में नहीं जाओगी।
तभी हम देखते हैं कि जो सामान इन्होंने जलाया था उस पर वही बच्ची चल रही थी जो नोरा के सपने में आई थी और उसको स्कूल में भी मिली थी। अब ये बच्ची एलिशा की माँ की आवाज में बात कर रही थी क्योंकि एलिशा की माँ ने बच्ची के जिस्म को अपने काबू में कर लिया था। अगले दिन एलिशा के हस्बैंड को काम के सिलसिले में फोन आता है। अब वो एलिशा को बताता है कि जब मैं ये काम खत्म कर लूंगा हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। उधर जब एलिशा की बहन अपने स्टोर पर काम कर रही थी तभी उसको अपनी माँ का पुराना ख्याल आता है कि कैसे बचपन में वो इसको तकलीफ देती थी और उन्होंने अपना जादू करते हुए इसके मुँह में हाथ डालकर एक दांत भी तोड़ दिया था। तभी प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में हम नोरा को देखते हैं जो उस बच्ची के साथ बैठी थी जो उसके सपनों में आती थी। ये दोनों अब दोस्तें बन जाती हैं। तभी वो बच्ची नोरा को वही लॉकेट देती है जो एलिशा की बहन ने उससे ले लिया था। मतलब उस बच्ची के अंदर एलिशा की माँ की रूह आत्मा थी। तभी उधर घर एलिशा के पास उसकी बहन आती है जो उसको बताती है कि हमारी माँ बचपन में हमें जिस लॉकेट के जरिए अपने काबू में करती थी मुझे लगता है अब वो ये सब नोरा के साथ करना चाहती हैं। और जब ये दोनों उस लॉकेट को ढूंढती हैं तो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अगले दिन नोरा जब स्कूल में थी तो बच्ची उसके घर वालों को बुरा भला कहने लगती है। नोरा को इस बात पर गुस्सा आ गया था। वो उस बच्ची को बहुत मारती है और इसी उसमें उसको स्कूल से कुछ दिन के लिए निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से नोरा पूरी तरह से बदलने लगी थी। एक दिन नोरा घर पर बोर हो रही थी। वो अपने डैड से बाहर जाने का पूछती है। वो उसे हाँ कर देते हैं जिसके बाद अब ये बाहर उसी बच्ची के साथ घूमने जाती है जिसके अंदर एलिशा की माँ की आत्मा थी। जब उधर एलिशा की बहन अपना स्टोर बंद कर वापस आती है तभी वो नोरा को देखती है और साथ ही उस बच्ची को जो उसकी माँ की आवाज में उससे बात कर रही थी। कहती है जिस लॉकेट को तुम ढूंढ रही हो वो बाहर बाग में है, चलो आओ ढूंढो। वो तो बचपन ही से अपनी माँ से बहुत डरती थी इसीलिए उनकी बात मान लेती है। अब जब ये बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेती है तो नोरा उसे लॉकेट दिखाकर पूछती है क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? अब एलिशा की बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही उस बच्ची पर हमला करती है तभी नोरा खोदने वाला बेलचा उठाकर उसे मार देती है। लेकिन अब वो बच्ची एलिशा की माँ के रूप में बदल जाती है और अपनी बेटी को मार देती है और उसको उसी गड्ढे में दफना देती है। उधर एलिशा और उसका हस्बैंड नोरा के लिए परेशान थे। वो उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अभी तक घर नहीं गई थी। अब जब नोरा घर आ गई थी तभी वो एलिशा की माँ के कमरे में जाती है। उसके साथ दूसरी बच्ची भी थी जो एलिशा की माँ से कह रही थी नोरा अब सब करने के लिए तैयार है, मतलब उसको सिर्फ अपनी नानी की आंखों में देखना होगा। इधर नोरा थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि उसने एलिशा की बहन को मार दिया था। इधर जैसे ही एलिशा की माँ अपनी आंखें खोलती है उधर बहुत ही खौफनाक किस्म का डीमन आ जाता है और अब कोई काले रंग की चीज नोरा के चेहरे से चिपकती है और उसके मुंह के अंदर चली जाती है जिसके बाद नोरा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब एलिशा अपनी बहन को ढूंढना शुरू कर देती है। वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। कि अब जब उसके घर जाती है तो वहाँ पर ये देखती है एक डॉग उधर घूम रहा था जिधर एलिशा की माँ ने इसकी बहन यानी कि अपनी बेटी को दफनाया था। तो नोरा उधर जाकर उस डॉग को टांग मारकर भगाती है। ये सब करते हुए एलिशा ने उसे देख लिया था। नोरा उसके साथ भी बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रही थी मगर उसे तब भी कुछ पता नहीं चलता। अब ये अपने हस्बैंड के साथ जाकर पुलिस में अपनी बहन के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। तभी नोरा एलिशा की बहन के घर जाकर उस डॉग को मार देती है। उसकी कब्र के गिर्द घूम रहा था। इसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में आकर अलमारी खोलती है। खोलने के बाद उसको एक बॉक्स मिलता है जिसमें 3 लॉकेट थे। एक में दांत, दूसरे में नाखून और तीसरे में कटी हुई उंगली थी। नोरा वहाँ पर ऑक्सीजन को बंद कर देती है और कहती है अब मुझे ये जिस्म नहीं चाहिए। मतलब नोरा के अंदर एलिशा की माँ की आत्मा थी जिसने अपने जिस्म को छोड़कर नोरा को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। वो जब चाहे आ सकती थी और जब चाहे जा सकती थी। उसे ये भी धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया अच्छा नहीं होगा। अब रात को खाना खाते हुए एलिशा का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड कैसे मरे थे। वो बताती है मेरे डैड हर वक्त बाहर रहते थे। एक दिन जब वो घर वापस आए तो मैं और मेरी बहन अपने डैड के साथ खेलना चाहती थी मगर मैं सीढ़ियों के नीचे छुप गई और जब वो मुझे ढूंढने आए तो सीढ़ियों से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई।
जिसकी वजह से मेरी माँ हमेशा मुझे और मेरी बहन को हमारे डैड की मौत का कसूरवार समझती थी। तभी नोरा कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये कहकर वो चली जाती है कि उसके अंदर तो एलिशा की माँ की आत्मा थी। नोरा के डैड जब ये देखते हैं तो वो अपनी बेटी का ऐसा रवैया देखकर कहते हैं मुझे जल्द ही सब काम खत्म कर वापस जाना होगा। अब नोरा एलिशा की माँ के कमरे में जाती है और पूछती है कि आप एलिशा को मारने वाली हैं? वो कहती है नहीं, मैं उसके हस्बैंड को मारूंगी ताकि वो सारी जिंदगी तड़पती रहे। ये सब बातें एलिशा ने भी सुन ली थी और अपने हस्बैंड को घर आने का कहती है, मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। जब ये अपनी माँ के कमरे में जाकर देखती है तो उधर कोई भी नहीं था। इसको बेसमेंट से आवाज आती है। ये जब जाकर देखती है उधर इसकी माँ थी जो अचानक इसके सामने आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलिशा का हस्बैंड भी आ चुका था। वो अपनी बेटी नोरा से पूछता है तो वो बताती है कि वो बेसमेंट में है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिशा के डैड की मौत किस तरह हुई थी। वो दरअसल जब एलिशा को ढूंढ रहे थे तब उनके पाँव को एलिशा ने पकड़ लिया था और वो फिसल जाते हैं। रास्ते में हिरन का सर पड़ा था, उसका सींग जो उनकी गर्दन के आर पार हो गया था और उनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से इसकी माँ इससे नफरत करती थी। वो समझती थी कि एलिशा की वजह से उनके हस्बैंड की मौत हुई है। अब दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एलिशा अपनी बेटी को देखती है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई थी। तभी उसकी माँ बेड के नीचे से आकर उसका गला पकड़ लेती है कि उसका हस्बैंड आकर उसे बचाता है। अब क्योंकि एलिशा की माँ बहुत ताकतवर थी इसीलिए वो उसके हस्बैंड का हाथ चीर देती है, मगर वो फिर भी उस पर चाकू से हमला कर रहा था। वो उसको मार कर नीचे गिरा देती है। उसी वक्त नोरा आकर पीछे से उस पर हमला कर देती है क्योंकि ये पूरी तरह से एलिशा की माँ के काबू में थी। ये अपने डैड को काट लेती है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि पीछे से किसने उसे पकड़कर उस पर हमला किया है। तभी वो नोरा को नीचे गिरा देता है। जब वो ये देखता है कि ये तो उसकी बेटी थी वो परेशान हो गया था। अब यहाँ पर एलिशा जानती थी अगर उसकी माँ जिंदा रहेगी तो नोरा भी जिंदा रहेगी। वो अपनी माँ को सांस देती है तभी नोरा भी जिंदा हो जाती है। जिसके बाद कहानी में हम एलिशा की माँ को हॉस्पिटल में देखते हैं। उनके पास नोरा आती है, कहती है आपको ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। वो ऑक्सीजन को बंद करके वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे उसके नाना भी थे। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके नाना एक अजीब से डीमन में बदल जाते हैं और एलिशा की माँ भी नोरा का गला दबाने लगती है। तभी नोरा को होश आ जाती है। मतलब ये सब उसका एक सपना था। वो अपने माँ बाप से कहती है कि आप लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हम गुमशुदा होने का पोस्टर देखते हैं जो एलिशा की बहन और उसी बच्ची का था जो नोरा के साथ होती थी। ये दोनों मर चुकी थी मगर इसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब कहानी के आखिर में हम नोरा को देखते हैं जो एलिशा और अपने डैड के साथ घर वापस जा रही थी। तभी वो गाड़ी की सीट पर बैठकर कुछ खुरच रही थी। ऐसा ही एलिशा की माँ भी करती थी। मतलब अब भी उनकी आत्मा नोरा के अंदर थी। शायद एलिशा का कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। कहानी के आखिर में हम जान पाते हैं कि एलिशा की माँ अपने हस्बैंड की मौत की जिम्मेदार अपनी बेटियों को समझती थी। वो एलिशा की इसलिए दुश्मन थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इसने अपने डैड को जानबूझकर मारा है, इसीलिए उसने काला जादू सीखा, एक डायन बन गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।